फ्रेंड हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास में जो भक्ति काल के तहत हमने प्रकरण 2 जो कि संत काव्य धारा से संबंधित था, संत कवियों के बारे में बात कर ली थी। और हम इसकी कड़ी में जो है पहला जो वीडियो लेकर आए थे कि आपने जब अच्छे से समझ लिया कि संत काव्य धारा में कौन आते हैं, यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अपनी जो कॉन्सेप्ट थी संत काव्य धारा से संबंधित उसको क्लियर कर लिया है, तो आपको ये आइडिया भी होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो हमने पहले वीडियो में करीबन आपको 120 क्वेश्चन कराए, जिसमें पहले शुरुआत में ओवरऑल पूरा भक्ति काल से था क्वेश्चन, फिर संत काव्य धारा से स्पेसिफिक क्वेश्चन है। और ये दूसरा पार्ट है उसका। इसमें आपको करीबन करा दिया जाएगा लगभग 120 क्वेश्चन और। तो 240 क्वेश्चन आप सिर्फ संत काव्य धारा से करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, और इसी वीडियो को आप कई बार सुनेंगे, आपके बहुत सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे संत काव्य में शब्द से अभिप्राय क्या है। साखी शब्द रमैनी 3 चीजें पढ़ते हैं, बस आपने साखी शब्द रमैनी पढ़ लिया, लेकिन साखी शब्द रमैनी तीनों के बारे में अगर देखा जाए तो तीनों का अपना एक अर्थ है। तो संत काव्य धारा में जो शब्द का मतलब होता है, शब्द का अर्थ है गेय पदों वाला रचना। शब्द का अर्थ है शब्द होता है। शब्द का अर्थ क्या होता है? शब्द का अर्थ शब्द होता है। धर्मदास ने कबीर की वाणी का संग्रह बीजक 1464 नाम से किया है। बीजक के 3 भाग किए गए हैं, रमैनी, शब्द और साखी। रमैनी का अर्थ है रामायण से। यह चौपाई दोहा छंद में ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिखा, संत काव्य में जो शब्द है वो गेय पद वाली रचना है। शब्द का अर्थ क्या होता है? शब्द। धर्मदास ने कबीर की वाणी का संग्रह बीजक 1464 में निकाला। बीजक के 3 भाग थे, रमैनी, शब्द, साखी। रमैनी का मतलब रामायण से है, और जो रमैनी है इनका ये चौपाई दोहा छंद में ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में है। तो ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में कौन सा है? रमैनी। और जो शब्द है, शब्द गेय पदों में ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में है। साखी का मतलब क्या होता है? साक्षी। साखी साक्षी जो है दोहा छंद में, जिसमें राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली में है। कबीर की भाषा को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर, शुक्ल ने शतुकड़ी और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? विशेषता क्या है? तो कबीर के काव्य में विशेषता आपको शास्त्र अनुमोदन जो है, नहीं, इसमें पूछा कि विशेषता नहीं है, तो कबीर जी खुद बताते हैं कि मसी कागज छुओ नहीं, यानी उनकी कविता जो है उसमें संबोधन भी है, बहुश्रुतता भी है, खंडनात्मकता है, तीव्र विरह अनुभूति भी है, लेकिन शास्त्र का अनुमोदन नहीं है ना। वो शास्त्र का अनुमोदन नहीं है, वो संबोधन करते हैं, उपदेश भी देते हैं, खंडनात्मक खंडन मंडन भी करते हैं, ज़्यादातर लोगों के द्वारा सुने जाते हैं, विरह अनुभूति भी है उनमें। सदगुरु का महत्व भी अवतारवाद का विरोध है, अवतारवाद का विरोध है। निर्गुण भक्ति आदि प्रवृत्तियां उनमें लक्षित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निर्गुण भक्ति में विश्वात्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है। निर्गुण भक्त वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे। निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य है, और जो निर्गुण भक्त सत्य के शोधक हैं। इनमें देखिए निर्गुण भक्ति में जो लीला का महात्म्य है, ये जो कथन है ये सही नहीं है। निर्गुण भक्ति में देखा जाए तो विश्वात्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट करते हैं, सही है। निर्गुण भक्त वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं है, और निर्गुण भक्त सत्य के शोधक है। इसमें हमें बताना है कि गलत क्या है। तो निर्गुण भक्त लीला का महात्म्य तो सगुण में होता है, सगुण यानी साकार ईश्वर की कल्पना, तो इन लीला का महत्व नहीं है इसमें। निर्गुण भक्त में विश्वात्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट करते हैं। निर्गुण भक्त वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं है, और ये भक्त सत्य के शोधक है। ये सभी कथन सही है। मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? मध्यकालीन जो संत काव्य है उन पर, उन काव्य पर किनका प्रभाव नहीं है? तो ये है जैन साहित्य का, नाथ साहित्य का है, उपनिषद का है, अद्वैत दर्शन का है। मध्यकालीन संत काव्य पर जो जैन साहित्य उसका प्रभाव नहीं है। नाथ साहित्य, उपनिषद है, अद्वैत दर्शन, इन सभी का प्रभाव है। कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कबीर के काव्य में दाम्पत्य के घोतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग है। कबीर रचना कबीर का पहला लक्ष्य था। काव्य रचना, कबीर के काव्य में क्या रहस्यवाद मिलता है? कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध किया है। इसमें बोला है कि क्या नहीं मिलता। क्या ये वो जो भी चीजें बोल रहे थे सिर्फ काव्य रचने के लिए बोल रहे थे? तो काव्य रचना कोई कबीर का प्रथम लक्ष्य नहीं था।
कबीर के काव्य में दाम्पत्य के घोतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग है। कबीर के काव्य में रहस्यवाद भी मिलता है। समाज में व्याप्त तो खंडन मंडन भी करते हैं, पाखंड का पुरजोर विरोध करते हैं। संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? संत काव्य के बारे में बताना है, क्योंकि हम संत काव्य धारा ही पढ़ रहे हैं। संत काव्य आत्मानुभूति पर ज्यादा बल देता है। संत काव्य में धार्मिक रूढ़ी और परंपरा के अंधानुकरण का विरोध किया गया है। संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है, बिल्कुल गलत। कबीर के नेचर को आप प्रकृति के कबीर को समझ लेंगे ना, तो वैसे ही क्वेश्चन हल हो जाएगा। संत काव्य भाषा जनसामान्य की है, तो बिल्कुल है सदुकड़ी। संत काव्य के बारे में समझा जाए तो उनको शास्त्रीय ज्ञान से कोई मतलब नहीं, मसी कागज छूने, कबीर तो साफ साफ कह देते हैं। तो संत काव्य जो है आत्मानुभूति पर बल देता है। संत काव्य में धार्मिक रूढ़ी और परंपरा का अंधानुकरण नहीं किया जाता। संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा है। पार ब्रह्मा के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही प्रमाण। सरयू में संकलित उक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है? पार ब्रह्मा के तेज का कैसा उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही प्रमाण। ये कबीर की पंक्तियां हैं। पार ब्रह्मा के तेज का कैसा उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही प्रमाण। शरयू में संकलित उपयुक्त काव्य पंक्ति कबीर की है। कबीर की रचनाएं हैं साखी सबद रमणी। दादू दयाल का जन्म इनमें से कहाँ हुआ था? ये हुआ था अहमदाबाद में। दादू दयाल का जन्म 1544 अहमदाबाद में। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या पार ब्रह्म संप्रदाय, परम ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं। दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके संत किसने किया है? उनके शिष्य संत दास और जगन्नाथ ने हरडेवाड़ी शीर्षक से किया है। पुनः रज्जब ने अंगबधू शीर्षक से इसका संपादन किया है। तो इनका जन्म 1544 अहमदाबाद। इनके संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या परम ब्रह्म संप्रदाय। इनकी वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके शिष्य संत दास और जगन्नाथ ने हरडेवाड़ी शीर्षक से। साधना के 3 अवयव बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। निम्नलिखित में से कौन सी कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है? संसार की अनित्यता, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व, हृदय की शुद्धि, हिंदू मुसलमानों का टक्कर। देखिए, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है, बल्कि इस पे तो फटकारते हैं। वो धार्मिक आडंबरों का घोर विरोध करते हैं। इन पंक्तियों में देखिए, आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें उहे जो ज्ञाना। कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वो कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था? सूफियों का प्रेम तत्व नहीं था उसमें। कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व जो है, क्योंकि देखिए जो नाथ पंथ वाले थे, इन लोगों ने भारतीय वेदांत को न मानने के लिए कहा था। तो यही चीज तो बाद में आक्षेप लगाते हैं कि नाथपंथियों ने क्या किया, लोगों का रस मतलब एक तरीके से हृदय शून्य, उनका पक्ष जो है बिल्कुल, आप कहते थे ना कि रस ही नहीं था उनके अंदर, ऐसा कर दिया कुछ। मतलब कि आप ईड़ा पिंगला इन सब में जाओ इस तरीके से, तो वही तो नाथपंथ में नहीं था। और इन्होंने सूफियों का प्रेम तत्व जो है वेदांत, इनको मिला दिया। कौन सा कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं है? राम रहीम की एकता का उपदेश उन्होंने दिया। उन्होंने कर्मकांड को प्रधानता देने वालों को खरी खरी सुनाई। उन्होंने सूफियों से प्रेम तत्व लिया। उनके राम वैष्णव के राम ही थे। इसमें हमें बताना कि कबीर के संबंध में क्या उचित नहीं है। तो उनके राम जो थे ये वैष्णव के ही राम थे, ये सही नहीं है। राम रहीम की एकता का उन्होंने उपदेश दिया। उन्होंने कर्मकांड को प्रधानता देने वालों को, जो कर्मकांड की बात करते हैं, उनको खरी खरी सुनाया। सूफियों से प्रेम तत्व लिया था। उनके राम वैष्णव के राम ही थे, यह कहना कबीर के संबंध में गलत है। कबीर ने अन्यत्र स्पष्ट कहा है, दशरथ सुतत्यु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। निम्नलिखित में से कौन से नानक की रचना नहीं है? ग्रंथ साहिब, रहिरास, आसदीवार, सिद्धांत पंचमात्रा। तो कौन सा इसमें नहीं है? यही ग्रंथ साहिब, राहिरास, आसदीवार तो है। दी गई रचनाओं में सिद्धांत पंचमात्रा गुरु नानक देव की रचना नहीं है। सिद्धांत पंचमात्रा गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के, गुरु नानक देव कौन है? सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक, आदि गुरु। प्रमुख रचनाओं में है जपुजी, आसदीवार, रहिरास, सोहिला। रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित है? तो ये किसमें है? आदि गुरु ग्रंथ साहिब में। रैदास के 40 पद है और एक आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। रैदास जाति के चमार तथा रामानंद के प्रमुख शिष्य, आयु में कबीर से बड़े थे। देखिए, रैदास 40 पद और ये रैदास जाति के चमार रामानंद के प्रमुख शिष्य में आयु में कबीर से बड़े थे। मीराबाई ने गुरु अपना मानती थी और ज्ञानश्री शाखा के संत कबीर की श्रेणी में आते थे।
बीजक जो रचना है ये तो कबीरदास जी की है। साखी शबद रमैनी, बीजक का संपादन कबीरदास के शिष्य धर्मदास ने किया था। कबीरदास संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है? तो चारवाक दर्शन है, जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन चारवाक है। द्वैतवाद दर्शन के प्रणेता निम्बार्काचार्य है, इसको भेदाभेदवाद भी कहते हैं। दादू पंथ का प्रधान पीठ दादू द्वारा कहाँ पर है? तो ये है नरैना में। दादू पंथ का प्रधान पीठ दादू द्वारा नरैना नारायणा में राजस्थान में है। दादू दयाल की संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या परम ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इनकी वाणियों का संग्रह इनके शिष्य संतदास और जगन्नाथ ने हरडे बाणी शीर्षक से किया था। पुनः रज्जब ने अंगवधु शीर्षक से इसका संपादन किया। कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली थी? तो ये धर्मदास को मिला था। कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी जो है धर्मदास को मिली, क्योंकि धर्मदास इनके प्रमुख शिष्य थे। धर्मदास ने बीजक नाम से इनकी वाणियों का संकलन किया। 3 खंड है। साखी शबद रमैनी, साखी का मतलब साक्षी, शबद यानी शब्द, रमैनी यानी रामायण। साखी दोहा में है, शबद गेय पद है। ये भी क्वेश्चन आता है ना, साखी का मतलब क्या है? कि साखी का मतलब अगर पता है तो साखी का लैंग्वेज क्या है? तो साखी जो कि साक्षी मतलब है, और दोहा में लिखा गया छंद है दोहा साखी का। इसमें राजस्थानी मिली खड़ी बोली है, पंजाबी भी है। पंजाबी मिली खड़ी बोली, और ब्रज भाषा और पूर्वी बोली गे पद के साथ शब्द में है। और ब्रज भाषा और पूर्वी बोली चौपाई दोहा, ये रामायणी रामायण। संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से किया गया? तो अंगवधु नाम से। संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन अंगवधु नाम से किया गया। संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की जितनी भी रचनाएं उनका संकलन जो है अंगवधु नाम से किया गया। जो है सबंगी पुस्तक रज्जब का तथा ज्ञान समुद्र सुंदरदास का एवं ज्ञान बोध मलुकदास का, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जो संत रज्जब है इनके द्वारा जो दादू दयाल की जितनी भी रचनाएं हैं, तो संत रज्जब की समग्र रचनाओं का संकलन अंगवधु नाम से किया गया। सवंगी पुस्तक रज्जब का तथा ज्ञान समुद्र किसका है? सुंदरदास का ज्ञान समुद्र है। ज्ञान बोध है मलुकदास का। निम्नलिखित में से किस संत का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा है? मलुकदास का। दिए गए विकल्पों में जो मलुकदास है उनका कभी भी क्षेत्र राजस्थान नहीं रहा है, जबकि जम्भनाथ हो, सुंदरदास है, पीपा है, इनका क्षेत्र राजस्थान रहा है। दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदवादी विचारधारा से किस संत का नाम जुड़ा है? भेदाभेदवादी गुरु नानक। दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदवादी विचारधारा संत का नाम गुरु नानक। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के प्रवर्तक एवं आदि गुरु। इनकी पत्नी सुलक्षणी, पिता 2 पुत्र श्रीचंद लक्ष्मीचंद। प्रमुख रचनाओं में जपुजी, आजदी बार, रहीराश सोहिला, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित जपुजी नानक दर्शन का सार तत्व है। नसीहतनामा नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा संत रामानंद का शिष्य नहीं है? धर्मदास। तो धर्मदास किसके हैं? कबीर के हैं, है ना। साखी शबद रमैनी, बाकी कबीर, सेन, पीपा तो है ही रामानंद के। तो दिए गए संतों में जो है धर्मदास रामानंद के शिष्य नहीं थे, बल्कि ये कबीरदास के हैं। इन्होंने ही कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक नाम से किया। आकाश धर्मा गुरु रामानंद के कुल 12 शिष्य हुए। अनंता, भावानंद, पीपा, सेन, धन्ना, रैदास, कबीर, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरयानंद, पद्मावती, सुरसरी। अनंता, भावा, पीपा, सेन, धन्ना, रैदास, कबीर, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरयानंद, पद्मावती, सुरसरी। कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण क्या है? तो भावात्मक रहस्यवाद ये सूफी सत्संग का प्रभाव है इन पे। कबीरदास के काव्य में जो है विद्यमान भावात्मक जो रहस्यवाद है, भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है सूफी सत्संग का प्रभाव। कहा जाता है कि कबीरदास पर हिंदुओं के वेदांत, सूफी के प्रेम तत्व दोनों का प्रभाव था, परंतु कबीर ने इन दोनों से ही अलग ज्ञान मार्ग को अपनाया। कबीर स्थान स्थान पर ज्ञान मार्ग की प्रतिष्ठा करते पाए जाते हैं। यथा संतो आई ज्ञान की आंधी रे, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलेचा डार, स्थान रूप संसार है भूखन दे झक मारे। इनमें संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, सत्संग और नाम स्मरण पर बहुत बल देते थे। वे माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते थे। विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी। तो कथन कौन सा सही नहीं है? विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी, ये सही नहीं है।
वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, सत्संग और नाम स्मरण पर जोर देते थे, माया को ईश्वर और भक्ति में बाधक मानते थे। विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी, ये कथन सही नहीं है, क्योंकि वो बाहर आडंबरों पे तो वैसे ही चोट करते हैं। हाँ, ये सही है कि निर्गुण ब्रह्म के उपासक है, सत्संग और नाम स्मरण पर जोर देते हैं, माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते हैं। जो पे चराई राम की कर तो न लजातो, पंक्ति में चराई शब्द का मतलब क्या है? सेवा। जो पे चराई राम की कर तो न लजातो, पंक्ति में चराई का मतलब है सेवा। हंस जो रहा शरीर महा पाखा जार गभागी, इस पंक्ति में हंस का क्या मतलब है? जो। हंस जो रहा शरीर में पांख जरा गभागी, इस पंक्ति में हंस का मतलब है जीव। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माहे, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाए। ये है अद्वैतवाद। कस्तूरी कुंडल बसे, प्रस्तुत पद में अद्वैतवाद है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक है शंकराचार्य, और अद्वैतवाद जो है वो सनातन दर्शन वेदांत का सबसे प्रभावशाली मत है। अद्वैत मत के अनुसार जीव और ब्रह्मा की भिन्नता का कारण क्या है? जीव और भिन्न, यानी जीव जो है ब्रह्म से, हम अपने ब्रह्म से अलग क्यों? क्योंकि माया ने अलग कर रखा है, जिसे माया को या अविद्या भी कहते हैं। इनके अनुयायी मानते हैं कि उपनिषदों में इनके सिद्धांतों की पूरी अभिव्यक्ति है और यह वेदांत सूत्र के द्वारा व्यवस्थित है। कबीर का हठ योग किस साहित्य से प्रभावित है? तो सिद्ध और नाथ से। कबीर का जो हठ योग है वो सिद्ध एवं नाथ साहित्य से प्रभावित है। कबीर जो कि 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे, वे हिंदी साहित्य के भक्तकालीन युग में ज्ञानाश्रय निर्गुण शाखा के प्रवर्तक थे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनके कुछ पद सिखों के आदि गुरु ग्रंथ में भी देखने को मिलते हैं। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो किया था गोविंद सिंह ने। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया? गोविंद सिंह ने किया। गुरु नानक सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक के आदि गुरु माने जाते हैं। इनकी रचनाएं जपुजी, आजदी बार, राहिरास, रोहिला। जपुजी नानक दर्शन का सार है। किस संत कवि ने नहीं माना? निम्नलिखित में से किसे संत कवि नहीं माना जाता है? कबीर, मलुक, ईश्वरदास, रैदास। तो दिए गए कवियों में ईश्वरदास को संत कवि नहीं माना जाता है। किसको? ईश्वरदास को। ईश्वरदास को संत कवि नहीं माना जाता है। ईश्वरदास ज्ञानाश्रयी शाखा के सूफी काव्यधारा के कवि हैं। संत कवि मात्र उन्हें कहा जाता है जो ज्ञानाश्रयी निर्गुण भक्ति शाखा से जुड़े हैं। प्रमुख संत कवि हैं रैदास, कबीरदास, जम्मनाथ, हरिदास, निरंजनी, गुरु नानक, सिंगा, लालदास, दादू दयाल, मलुक, बाबालाल सुंदरदास। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन, जनजीवन का चित्रण। कौन सा नहीं है? तो वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन गलत है। जनजीवन का चित्रण, सदाचार आदि गुणों का प्रतिष्ठान, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा की निंदा। वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन जो है ये संत काव्य की विशेषता नहीं है। जनजीवन का चित्रण करना, सदाचरण, गुणों का प्रतिष्ठान, लोभ, क्रोध, मोह, हिंसा की निंदा इत्यादि संत काव्य की प्रमुख विशेषता है। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म कब माना जाता है? 1456। पंडित शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म जो है 1456। कबीरदास का जन्म सन 1398 में काशी की लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। इनकी मृत्यु देखिए, एक तो है कबीर शुक्ल जी मानते हैं इनका संवत 1456, और सन ईस्वी में यही करेंगे 57 घटा के 1398, यानी 1398 ईस्वी में हुआ था। 1518 में मगहर में इनकी मृत्यु। कबीरदास की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने ही किया था। इस संग्रह का नाम बीजक 3 भाग, रमैनी सबसाखी, बच्चन सिंह ने लिखा। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कारकर्ता यही है। निर्गुण कौन संत थे? तो कबीर थे। और वही चीज़ है 1398 में जन्म, काशी की लहरतारा। गुरु रामानंद, तुलसीदास भक्तिकाल के राम भक्ति शाखा के कवि, भक्तिकाल के तहत कृष्ण भक्ति शाखा के कवि, मीराबाई भक्तिकाल धर्मनिरपेक्ष कवि। ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित कौन है? तो कबीरदास है। कबीरदास की रचनाओं में साखी सवद रामायणी है, 2 भागों में है, निर्गुण सगुण। अब यहाँ पे देखिए निर्गुण और भक्ति सगुण में डाला गया है कि कौन किस में आते हैं। तो ज्ञानाश्रयी शाखा कबीरदास, प्रेमाश्रयी मलिक मोहम्मद जायसी, राम भक्ति तुलसीदास, कृष्ण भक्ति सूरदास। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में पंक्ति किसकी है? ये है कबीरदास की। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में पंक्ति किसकी है? कबीरदास की। ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारा, रैदास की पंक्ति है। गुरु प्रसाद होत या दर्शन 67 परस प्रवीण, ये सूरदास की पंक्तियां हैं।
दास मलूका कहे गए सबके दाता राम मलुकदास की पंक्ति। पीपर पास सरित मन डोला तुलसी की पंक्ति है। तो ऐसी मेरी जात चमारा ये रैदास का है। गुरु प्रसाद होया दर्शन 67 बरस प्रवीर सूरदास की पंक्ति। दास मलूका कहे गए सबके दाता राम मलुकदास की पंक्तियां हैं। पीपर बास शरीर मन डोला तुलसीदास की पंक्ति है। पानी गए न उबरे मोती मानस शून ये पंक्ति है रहीम की। मेरी भव बाधा हरु राधा नागर सोई ये पंक्तियां हैं बिहारी की। नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? तो महाराष्ट्र से है। नामदेव का संबंध महाराष्ट्र राज्य से, इन्हें हिंदी में भक्ति साहित्य परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। ये पेशे से दर्जी थे। कौन पेशे से दर्जी कौन थे? नामदेव। इनके गुरु विशोभा खेचर थे। इस संबंध में इन्होंने लिखा है, मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नाम सिपी लागा। महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? नामदेव का। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नामदेव का ही नाम आता है। नामदेव ने ही निर्गुण एवं सगुण दोनों मार्गों को अपनाया और अभंग छंदों की रचना की। सूरदास तथा मीराबाई दोनों ही कृष्ण भक्ति परंपरा के सगुण भक्ति को अपनाया तथा तुलसीदास ने राम भक्ति परंपरा के सगुण भक्ति को स्वीकारा। पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? रामानंद के। पंचगंगा घाट पर कबीर जो है वो रामानंद के पैरों के नीचे पड़े थे। कहा जाता है कि रामानंद के पैर जब कबीर के ऊपर पड़े थे तो मुख से वही राम राम निकला था। इनमें ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवि कौन नहीं है? मलुक, रैदास, धर्म, परमानंद। तो ये परमानंद है। परमानंद संत कवि नहीं है बल्कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अष्टछापी कवि है, जबकि मलुकदास, धर्मदास, रैदास ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवि हैं। कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसने लिखी है? कबीर के बीजक पर एक त्रिज्या टीका लिखा गया है। ये किसका है? पूरनदास का है। कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका के रचनाकार हैं पूरनदास, जबकि जगजीवन, भगवान दास तथा पलटू साहब तीनों नाम असंगत है। इन काम पंक्तियों की किन रचनाकार के बारे में? प्रभु जी तुम चंदन हम बाती, जाकी ज्योति बैर दिन राती। ये किसका है? तो रैदास का है। जो नर दुख में दुख नहीं माने नानक देव की पंक्ति है। मैं कहता हूँ आँखें देखी तू कहता कागज की लेखी कबीरदास की पंक्ति। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर ये पंक्ति है दादू दयाल का। कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग इनमें से क्या है? तो ज्ञान है। कबीर की भक्ति का अगर अनिवार्य अंग है तो ज्ञान है। संत कवियों में एक भक्त, युग चिंतक और एक प्रखर व्यक्ति के रूप में कबीर का स्थान अन्यतम है। कबीर ने भक्ति को मुक्ति का एकमात्र साधन माना है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं साखी, शबद, रामायणी। कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया है? तो चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामिनी, कपट। किस समीक्षक ने कहा शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था, यानी उनकी ये विशेषता नहीं होनी चाहिए थी? तो ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा था। मन मेरा सुई तन में न धागा काव्य पंक्ति किस संत कवि की है? तो ये है नामदेव की। मन मेरा सुई तन मेरा धागा, माधो में ऐसा अपराधी, तेरा भक्ति होत नहीं साधी। अब देखिए, मन मेरा सुई तन मेरा धागा ये पंक्ति है नामदेव की। माधो में ऐसा अपराधी ये कबीरदास की है। जो नर दुख में दुख नहीं माने नानक की पंक्तियां हैं। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर ये पंक्ति है दादू दयाल। ये पहले भी देखिए दिया था, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर दादू दयाल। जो नर दुख में दुख नहीं माने ये पंक्तियां हैं नानक की, और ये बहुत प्रसिद्ध है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने। और मन मेरा सुई तन मेरा धागा ये नामदेव का है। गहना एक कनक ते गहना तामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दोई करे थापे यक निमाज एक पूजा। अब ऐसे में आपको एक नमाज एक पूजा ये पंक्तियां किसकी हो सकती है? कबीर की ही। शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास की कितने पद हैं? तो 40 पद बताए जाते हैं कि शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास की कुल 40 पद संकलित हैं। रैदास निर्गुण काव्यधारा के संत कवि, ये जाति के चमार थे। मीराबाई इन्हें अपना गुरु मानती थी। मैं कहता हूँ आँखें देखी तू कहता कागज की लेखी, इसका मतलब है स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है, यानी हम जो खुद अनुभव करते हैं वो चीज़ बड़ी है। तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें कबीर का अद्वैतवादी कह सकते और ना कि ईश्वरवादी। ये किसके संबंध में? तो शुक्ल के बारे में। कबीर से संबंधित शुक्ल का कथन, कबीर जी से संबंधित शुक्ल का क्या कहना है कि तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें कबीर को पूरा अद्वैतवादी कह सकते और ना कि ईश्वरवादी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। गुरु नानक, दादू दयाल, धर्मदास, सुंदरदास, तो क्रम से अगर मिलाएं तो गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी, दादू दयाल अहमदाबाद,
धर्मदास का बांधवगढ़ है, सुंदरदास का दौसा। ये भी देखिए मिलाने को ऐसे आता है, इसलिए कौन किसका जन्म स्थान, जैसे गुरु नानक का तलवंडी, दादू का अहमदा, धर्मदास का बांधवगढ़, सुंदरदास का दौसा। तननम बुननम तजियो कबीर, राम नाम लिख लियो शरीर, मुशी मुशी रोवे कबीर की माई, ये बारीक कैसी जीव ही खुदाई। ये पंक्तियां तो दी गई कबीर की उक्त का पंक्तियों में मुश मुशी का भावार्थ क्या है? मन ही मन रोना, तथा दूसरा भाव ये होगा सिसक सिसक कर रोना। माई न होती, बाप न होता, कर्म न होता, काया हम नहीं होते, तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया, चंद न होता, सूर न होता, पानी पवन मिलाया, सास न होता, वेद न होता, कर्म कहाँ ते आया। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये है नामदेव की। कबीर का माधो में ऐसा अपराधी, ये तो पहले भी कई बार दिया। रैदास का जब हम होते तब तू नहीं, अब तू है मैं नाही। नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे के, खाके से पैदा किए अति गाफिल गंदे। मलुकदास की पंक्ति। संत साधना का साहित्यिक रूप कहाँ से शुरू हुआ है? तो ये है पंढरपुर से। कबीर के गुरु का नाम क्या है? रामानंद। मुस्लिम परंपरा में शेख तकी को कबीर का गुरु माना जाता है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक, उनके शिष्य धर्मदास हैं। बीजक 3 भागों में, साखी, शबद, रमैनी। रमैनी और शबद गे में है, साखी दोहा में है। सदुकड़ी भाषा से मतलब है क्या? जिसमें अनेक प्रांतीय भाषा बोलियों के शब्द का मिश्रण हो। सदुकड़ी भाषा से मतलब है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषा बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को सदुकड़ी कहा, जबकि श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है, क्योंकि इनकी भाषा में खड़ी बोली राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज और पूर्वी का मिश्रण है। अंसड़िया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जिभड़िया छाला पड़िया राम पुकार पुकार। पंक्ति का संबंध निम्न में से किससे है? इसमें ईश्वर की प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा को व्यक्त किया गया। कबीर के राम निर्गुण ब्रह्म के प्रतीक में दशरथ स्तुति वैष्णव के आराध्य नहीं है। रैदास इसमें किसके गुरु थे? तो रैदास से मीराबाई के। रैदास मीराबाई के गुरु थे। इनके 40 पद गुरु ग्रंथ में साहब में संकलित है। रैदास का जन्म 1388 में काशी में हुआ। इनके गुरु का नाम है रामानंद। ये जाति के चमार। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात शमाने। संत कवि और गुरु में देखिए मलुकदास, गुरु पुरुषोत्तम, हरिदास के प्रागदास, लालदास, गदन चिश्ती, मीराबाई के रैदास। अंगबधु किसकी रचना है इसमें से? दादू दयाल की है। बहुत ही प्रसिद्ध रचना है अंगबधु। अंगबधु दादू दयाल की रचना है। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या परम ब्रह्म संप्रदाय, तो एक तो रचना हो गया कि दादू दयाल की रचना अंगबधु है। इनका संप्रदाय में ब्रह्म संप्रदाय या परम ब्रह्म संप्रदाय। दादू बंद के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीब दास तथा मिश्किन दास थे। दादू द्वारा रचित अनेक ग्रंथ में कौन सा है? हरडे बानी। यानी अंगवधु तो है ही, हरडे बानी काया बोली। दादू दयाल की वाणियों का सबसे पहले संपादन उनके 2 शिष्य थे, संत दास और जगन्नाथ दास ने हरडे बानी से किया था। पुनः रज्जब ने अंगवधु शीर्षक से इसका संपादन किया। निर्गुणिया संतों की काव्य सृजना सर्वाधिक आधारित किस पे दिखती है? तो यह नाथों की रचनाओं पर। निर्गुणिया संत की काव्य सृजना सर्वाधिक नाथों की रचनाओं पर दिखती है। गोरखनाथ को नाथ संप्रदाय का आरंभ करता माना जाता है। गोरखनाथ के गुरु का नाम मच्छंदर है। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया? तो ये शेख तकी के कहने पर। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण दिखता है चमत्कार। ये किसका कहना है? तो आचार्य शुक्ल का है कि जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में देखिए ज्ञानाश्री शाखा के तहत जो कबीर जी है, जिनकी भाषा को सदुकड़ी कहा, ये पंक्ति उनके बारे में ही कहा है कि भाषा बहुत ज्यादा परिष्कृत और परिमार्जित तो नहीं है कबीर जी की, फिर भी कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार दिखता है। प्रतिभा उन्हें प्रकृति, इसमें संदेह नहीं है। कबीर को महत्वपूर्ण स्थान तो नहीं देते हैं जो सूर को देते, तुलसी को देते, जायसी को देते, फिर भी कहते नहीं प्रतिभा है। तुम जिन्हीं जानो गीत है वो निज ब्रह्म विचार, ये कहना किसका है? कबीर जी का है। निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं उसको छांटना है। बार डमरों का खंडन करते थे, गुरु का महत्व प्रतिपादित करते, जाति पात का विरोध भी करते, सगुण ईश्वर की नहीं निर्गुण ईश्वर की कल्पना, ये था। कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी। कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी द्वारा कबीर पर किए गए अत्याचारों का उल्लेख अनंत दास, जो अनंत दास ने लिखा है कबीर परिचय, उसमें बताया गया है। और इनका बीजक तो संकलित है ही, धर्मदास उनके शिष्य ने किया ही साखी शबद रमैनी में, जिनमें हमने पहले ही बताया कि रमैनी दोहा चौपाई में है, शबद गेय पद है, जबकि साखी दोहे में है।
कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कौन सा रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है, मतलब कौन नहीं आते, तो मलुकदास नहीं आते, कबीर, नरहरि दास, रैदास ही आते हैं। अब देखिए 12 शिष्यों के नाम है: अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरा, नरहरिया, भावानंद, पीपा राजपूत थे, कबीरदास जुलाहा थे, सेनानाई थे, धन्ना जाट थे, रैदास चमार थे, पद्मावती और सुरसरी। कबीरदास की जो मृत्यु हुई थी, कहाँ पे हुई थी? मगहर, और जन्म काशी में। संत काव्य नाम किसने दिया था? तो रामकुमार वर्मा ने दिया था। अब देखिए इसको जो है भक्ति काल को संत काव्य रामकुमार वर्मा ने कहा, ज्ञानाश्रयी शाखा शुक्ल ने कहा, निर्गुण भक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। संत काव्य कहने वाले सिर्फ रामकुमार वर्मा नहीं थे, परशुराम चतुर्वेदी और गणपति चंद्र गुप्त ने भी कहा। तो संत काव्य रामकुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी, गणपति चंद्र गुप्त, इनके अलावा ज्ञानाश्रयी शाखा शुक्ल, निर्गुण भक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी। मसी कागज छुओ नहीं अपने बारे में कबीर कहते हैं कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, कबीर। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बस समानी, ये रैदास, संत रविदास। जो नर दुख में दुख नहीं माने, तो गुरु नानक की पंक्ति है, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, दादू दयाल। कितनी बार आया ये? अजगर करे ना चाकरी, ये मलुकदास की पंक्ति है, अजगर करे ना चाकरी, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही, अतल अगम जैसे लहरी में उदधि जल केवल जल माही। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। लरिकाई को प्रेम कहो, अली कैसे करी के छूटत। रज्जब अली खां के गुरु थे। तो यहाँ पे अगर देखें कि जो है रज्जब अली खां के गुरु का नाम क्या था, तो दादू दयाल था। दादू दयाल के प्रमुख शिष्य थे रज्जब सुंदर दास, जगन्नाथ दास, संत दास। इनमें कौन बावरी पंथ से संबंधित नहीं है? तो पलटू साहब, बुल्ला साहेब, बुलाल साहेब, संत साहेब। बावरी पंथ की प्रवर्तक बावरी साहिबा थी, बुल्ला साहेब, बुलाल साहेब, संत साहेब इसी संप्रदाय से थे, जबकि पलटू साहब जगजीवन दास के शिष्य थे और यह सतनामी संप्रदाय से थे। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता था? तो संत कवि। ज्ञान मार्गी जो शाखा के कवि हैं उनको संत कवि के नाम से पुकारा जाता था। संत कवियों में कबीर, दादू, सुंदर रैदास, नानक मलुक, और बाकी दूसरी काव्यधारा प्रेमाश्रय में तो जायसी, कुतबन, मंझनी, ये सभी हैं। भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? भक्ति विवेक, तो ये है मलुकदास के। भक्ति विवेक जो रचना है, भक्ति विवेक जो रचना वो मलुकदास की है। इनकी अन्य रचनाओं में ज्ञान बोध, रतन खान, सुख सागर, रामावतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित। तो एक तो हो गया कि भक्ति विवेक किसकी रचना है, ये है मलुकदास की। इनकी अन्य रचनाओं में ज्ञान बोध, रतन खान, सुख सागर, रामावतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित। कबीर की वाणी संग्रह बीजक कहलाता है। तो ये 3 है बीजक जो साखी शब्द रामायणी से। संत साहित्य में प्रयुक्त बंक नाली का मतलब क्या है? बंक नाली यानी वक्र नाली। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही क्रम लगाने को आता है, तो कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ, जैसे कबीर है, फिर गुरु नानक है, दादू दयाल है, फिर मलुकदास है। तो कबीरदास, ये संत काव्य में वैसे भी आप देखेंगे कि क्रम से ही शुक्ल जी लगाए हैं। कबीरदास लहर तारा बनारस 1398, 1469 इनका जन्म भी याद रखना है। कबीर का 1398 ईस्वी में है। 1469 गुरु नानक तलवंडी हो गया अहमदाबाद। दादू दयाल का 1544 है। मलुक का कड़ा इलाहाबाद 74 है। ये जो संबगी करके रचना है, सबंगी करके जो है, ये रज्जब का है। इसमें इन्होंने अपनी तथा अन्य संतों की रचनाओं का संकलन किया है। रज्जब ने अंगबधु नाम से जो है दादू दयाल की रचनाओं का संकलन किया। तो 2 चीजें हैं, एक तो सबंगी रजब की रचना है, इन्होंने अपने तथा अन्य निर्गुण संतों को इसमें संकलित किया है, और अंगबधु नाम से दादू दयाल की रचना का संकलन किया। बीजक, अखरावट, भक्तमाल, श्याम सगाई। तो क्रमशः देखें तो बीजक तो कबीर का, अखरावट जायसी, भक्तमाल नाभादास। श्याम सगाई किसकी रचना है? तो श्याम सगाई है नंददास का। हित 84 है हित हरिवंश का। मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किनका शिष्य मानते हैं? शेख तकी का मानते हैं, परंतु सर्वविदित थे कि रामानंद के शिष्य परंपरा में भी आगे थे। सूर समानत चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछ पुरबला लेख। इन पंक्ति के रचनाकारों के रूप में कौन है? देखिए, सूर समानत चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछ पुरबिला लेख। ये जो पंक्तियां है ना, ये कबीरदास की है। सूर समानत चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछ पुरबिला लेख। तुलसीदास की पंक्तियों में देखें तो
अम्बु असन अवलोकियत सुलभ सबहि जग माहे, असही मिलई अंतर पड़ई भाव भगति रस जाए, साथ मिलई सुख उपजई आनंद अंग नवाई। दादू दयाल का ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए, यानी वो सुंदरदास कहते हैं ना कि नहीं, अगर सही से नहीं आता तो शांति रहिए, कोई जरूरत नहीं है बोलने की। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग तो किया है। और सदुकड़ी का मतलब क्या है? सदुकड़ी का मतलब जिसमें राजस्थानी पंजाबी मिली हो खड़ी बोली। कबीर ने अपनी साखी में जो सदुकड़ी का प्रयोग किया है उसका मतलब इनका राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। बाकी कबीरदास के भाषा के संबंध में पंचमेल खिचड़ी कौन कहता है? श्याम सुंदर दास कहते हैं पंचमेल खिचड़ी। शुक्ल तो सदुकड़ी कहते हैं पंचमेल खिचड़ी, वाड़ी के डिक्टेटर और बच्चन सिंह संत भाषा। किसका समय सबसे पहले आता है इसमें? अब देखिए रैदास का नाम भी दिया, कबीर से पहले रैदास आते हैं, लेकिन जब क्रम में देखेंगे तो रैदास का आई थिंक दूसरे नंबर पे लगा है। वैसे 1388 है इनका, कबीर का 1398, 88, 88, 98, 10 साल पहले रैदास का। तो रैदास है, फिर कबीर है, कबीर के फिर शिष्य धर्मदास, फिर दादू। तो 1400 में धर्मदास है, 1544 में दादू दयाल है। सहजोबाई तो ज्ञानाश्री शाखा से हैं और प्रमाणिक ग्रंथ इनका सहज प्रकाश वही है। और दयाबाई और सहजोबाई संत चरण दास की शिष्या थी। दयाबाई और सहजोबाई दोनों चचेरी बहनें थी। सन 1962 में सहजोबाई की रचनाओं को बेल बेडियार प्रेस द्वारा सहज प्रकाश नाम से छापा गया। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति के बारे में वही की विशेषता क्या है? तो वही है रूढ़ी बाहर डमरों का विरोध करना, वात्सल रस की प्रधानता कृष्ण भक्ति में देखने को मिलती है, आश्रयदाता की प्रशंसा आदिकालीन में। और अभी तो रीतिकालीन साहित्य पढ़ेंगे ही क्या है। कबीर किस काव्यधारा के प्रतिनिधि हैं? तो ये तो कुछ नहीं है, टीजीटी में सीधे क्वेश्चन है किस प्रतिनिधि के, तो संत काव्यधारा के। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रार्थ सुंदरदास ही थे। संत कवियों में सबसे ज्यादा शिक्षित कौन थे? सुंदरदास। काशी में रहकर संस्कृत व्याकरण साहित्य तथा दर्शन का गंभीर अध्ययन किया। उसके बाद 12 साल तक योग साधना की और ज्ञान समुद्र तथा सुंदर विलाप लिखा। श्रृंगारी रचनाओं के कट्टर विरोधी। देखिए कुछ चीजें इनके बारे में और भी जानी है ना। एक तो दादू दयाल के शिष्य हैं, 6 वर्ष के थे चले गए थे। शास्त्रा के पंडित तो थे ही, गंभीर अध्ययन इन्होंने किया, 12 वर्ष तक योग साधना की और ज्ञान समुद्र और सुंदर विलाप लिखा। लेकिन सबसे बड़ी बात है श्रृंगारी रचनाओं के कट्टर विरोधी थे सुंदरदास। इन्होंने केसों के रसिक प्रिया, नंददास की रसमंजरी और सुंदर कबीराय का जो सुंदर श्रृंगार है उसकी निंदा की थी। ये भी पूछा जा सकता है किसकी किसकी निंदा की। तो सुंदर विलाप तो इन्होंने लिखा, ज्ञान समुद्र लिखा, लेकिन इन्होंने कट्टर विरोध किया था केसों के रसिक प्रिया का, नंददास के रसमंजरी का और सुंदर के सुंदर श्रृंगार का। परिष्कृत ब्रज भाषा का प्रयोग, अलंकारों का सुनियोजन, छंदों का शुद्ध एवं विविधतापूर्ण प्रयोग सुंदरदास को अन्य कवियों से अलग करता है। सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं, तो निर्गुण भक्ति के कौन है? कबीर है। शुक्ल जी ने भक्ति काल को 2 भागों में बांटा है। कुल मिला के 4 शाखा होता है, रामाश्रय, कृष्णाश्रय, ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय। और तुलसीदास जो है रामाश्रय के, सूरदास कृष्णाश्रय के, कबीर ज्ञानाश्रय के, मलिक मोहम्मद जैसी प्रेमाश्रय के। यहाँ पे रचनाओं का नाम है मिलाना है, शब्द सागर, प्रेम प्रकाश, ज्ञान बोध। कौन सी रचना किसकी है? तो जैसे यहाँ पे सर्वांगी रज्जब की रचना, ज्ञान बोध एक तो हो गया, सबंगी करके रज्जब का है, इसको सबंगी ऐसे करके ना, सबंगी रचना रज्जब है। ज्ञान बोध मलुक का है, प्रेम प्रकाश धरणीदास का है, शब्द सागर बूला साहब का है, शब्द सागर। तो सबंगी, रज्जब, ज्ञान बोध, प्रेम प्रकाश, शब्द सागर, अंगवधु। हरडेवाणी और अंगवधु किसका हो गया? तो हरडेवाणी दादू दयाल, हरडेवाणी अंगवधु। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में जो संत काव्य धारा है, धर्म सुधारक, समाज सुधारक एवं रहस्यमयी कवि जो दादू दयाल है, दादू पंथ के प्रवर्तक। तो दादू प्रतिभाशाली थे, उनके शिष्य संत दास एवं जगन्नाथ, यानी दादू दयाल दादू पंथ के प्रवर्तक प्रतिभाशाली कवि, उनके शिष्य संत दास एवं जगन्नाथ ने हरडेवाणी एवं रज्जब ने अंगवधु शीर्षक से उनकी रचना का संग्रह प्रस्तुत किया। सुख सागर, ज्ञान बोध, रतन खान। सुख सागर है, ज्ञान बोध है, रतन खान, भक्ति विवेक, 12 खड़ी आदि मलुकदास के प्रमाणिक ग्रंथ। ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास सुंदरदास की रचनाएं हैं। कबीरदास की वाड़ी का बीजक नाम से संकलन कबीर के शिष्य धर्मदास ने किया। ज्ञान बोध मलुकदास के द्वारा है। भक्ति काल के निर्गुण संत कवि हैं मलुकदास, ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति वच्छावली,
भक्ति विवेक, 12 खड़ी, ध्रुव चरित, रामावतार लीला, ब्रज लीला, सुख सागर नामक ग्रंथों के रचनाकार हैं। अन्य संत कवि वे सुंदरदास ने ज्ञान समूह सुंदर विलाप लिखा। दादू दयाल ने रजब ने उनकी समग्र रचनाओं को अंगवधू से लिखा। चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? नाम क्या है? चंडी चरित्र। ये है गुरु गोविंद सिंह का चंडी चरित्र, जो कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह है, उनकी विशिष्ट साहित्यिक कृति है। दसम ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संग्रह है। सिख गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब नामक पुस्तक का संकलन किया। ये पुस्तक सिखों की सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। संत काव्य धारा के तहत नहीं आने वाले कवियों में कौन से हैं? नंददास अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं और संत काव्य परंपरा में ये नहीं आते हैं। कबीर, दादू, नानक, रैदास, मलुक, सुंदर, ये सभी आते हैं। इनमें से कौन सा कथन गलत है? ज्ञानाश्रयी शाखे के कवि निराकार की उपासना करते। कबीर संत कवि हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास की पंक्ति है, सही है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी नहीं बल्कि रामाश्रयी शाखा से थे, तो ये ध्यान रखना है। नीमा किस कवि की माता का नाम है? नीमा, तो ये तो कबीरदास के हैं, है ना। नीमा करके था। कबीर की माता का नाम था ये, जिसने कबीर का पालन पोषण किया। जबकि जन्म देने वाली कोई विधवा ब्राह्मणी थी, जिनके विषय में कहा जाता है कि जना विधवा ब्राह्मणी ने था, काशी सर में त्याग दिया, तंतुवाय नीरू नीमा ने पालन कबीरा दास किया, रामानंद के परम शिष्य थे, जाति पात का भेद मिटाया, पंचमेल खिचड़ी भाषा लिख, निराकार प्रभु रूप दिखाया। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही मिला, पर आगे चलकर कबीर के राम और इनके अलग हो गए। ये सीधे सीधे रामचंद्र शुक्ल की किताब में आपको दिखेगा कि वही है, यानी दोनों लोग के राम अलग अलग हैं। रामानंद कबीरदास के गुरु थे। बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कारकर्ता कबीर हैं और कबीर की वाणी का संग्रह धर्मदास ने बीजक के नाम से किया 1464 में, जो रमैनी, सबद और साकी 3 भागों में बटा। द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा। शुक्ल ने इनकी भाषा को सदुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी कहा। श्याम सुंदर दास ने बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाया, भाग बड़े घरी बैठ आया, मंगलाचार माही मन राख्यो, राम रसायन रमना चाश्यो। तो ये है पंक्तियां कबीरदास की। कबीर की भाषा के सदर में कौन सा वाक्य गलत है? भाषा में खरा पन्ने, कहीं कहीं भाषा गंवारू लगता है, साहित्यिक कोमलता तो नहीं है। देखिए, कबीर की भाषा के सदर में साहित्यिक कोमलता कहाँ है? बहुत ही अक्खड़ स्वभाव के साथ उन्होंने जो चीजें गलत थी कहा। पंचमेल खिचड़ी कहा गया, वाणी का डिक्टेटर कहा गया, जो सही लगा उस पर खरा खरा उन्होंने बोला। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा? जो भावात्मक कहीं कहीं दिखता है वो सूफियों का प्रभाव था। 1455 साल गए चंद्रवर एक ठाट गए, जेठ सुदी बरसायत को पूरन मासी तिथि प्रकट भय। ये पंक्तियां किसके जन्म के समय के बारे में है? तो ये कबीर के बारे में। कबीर के बारे में बताते हैं कि 1455 साल गए, 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाट गए, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भय। तो ये है 1455 1398। दुल्हन गाँव मंगलचार हम घर आए हो, राजा राम भरतार। ये पंक्तियां हैं। देखिए किस पद में इस तरीके से भी पूछा जाता, राग भैरवी, राग वसंत और इस तरीके से। तो दुल्हन गाँव मंगलचार, ये राग गौड़ी। कबीर की वाणी का संग्रह तो वही है बीजक नाम से। तपे लगी अब जेठ असाड़ी, मोहि पियो बी छाजन भई, तीन तिनौर भात जुरो खरी गए, भई बर का दुख आकारी। इस पूरे कड़वक में नागमती की विरह दशा के बारे में ये विचार जो है ये है रामचंद्र शुक्ल जी का। हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन, यहाँ से देखिए सूफी काव्य के बारे में आ गया है। ठीक है, हमने जो है 222 यहाँ तक किया। अब सूफी काव्य के बारे में तो हमें बाद में करना है, इसमें तो करना नहीं है। यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन और है, आगे पीछे हो गया था। कबीर को प्रवर्तक माना जाता है तो कबीरदास को निर्गुण संप्रदाय का माना जाता है। और कबीर निर्गुण भक्ति में ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि है। पुष्टमार्गी संप्रदाय के प्रवर्तक पुष्टिमार्ग की कौन है? बल्लभाचार्य। और जो है सखी संप्रदाय के प्रवर्तक है स्वामी हरिदास। गुरु ग्रंथ साहब में किस कवि की रचनाएं संकलित है? तो किसकी है? कबीर की है। उलट बासियां किसने लिखी है? तो वही है कबीरदास ने लिखी है। अब देखिए यहाँ पे समाप्त हुआ। अब सूफी काव्य को हम क्योंकि अब सूफी काव्य का जो है जैसे ही हम आपको प्रकरण 3 करा देंगे
है ना? तो इसके बाद सूफी काव्य से रिलेटेड क्वेश्चन को कराएँगे। तो ये मुझे लग रहा है कि तरीका आपको पसंद भी आ रहा होगा कि जो टॉपिक करो उसके क्वेश्चन भी करते चलो, है ना? तो जल्द ही मिलेंगे और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। पूरा शुक्ल सीरीज़ कराया जाएगा, फिर जल्द ही हम बच्चन की सीरीज़ को भी करवाएँगे। आपको मूल टेक्स्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए, फिर विश्वास मानिए आपके कोई भी एग्ज़ाम नहीं रुकेंगे। आपको एक विश्वास आ जाएगा अगर आपने मूल टेक्स्ट पढ़ लिया अच्छे से और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।